अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो है हमारी पार्ट नंबर 4। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ पेन और पेपर लेकर बैठें, क्योंकि ये पूरा लेक्चर देखना भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा। बिकॉज़ ये जो नोट्स होती हैं जो यहाँ मैंने मेंशन की है, अगर आप इसे लिख कर रख लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगी। ओके, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मोटिवेशन को हम हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। और मोटिवेशन ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है? तो ये मोटिवेशन जो वर्ड है ये मिला है हमें मोटम। मोटम जो है एक तरीके का लैटिन वर्ड्स है। तो मोटम का मतलब होता है टू मूव। क्योंकि देखिए ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमें इस वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसे लैटिन में क्या कहते हैं, कहाँ से डिराइव हुआ है। और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मोटिव से ही डिराइव हुआ है मोटिवेशन। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है। अब देखिए आप सभी को मालूम होगा कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है। मोटिवेशन का मीनिंग होता है कि आपको कोई भी काम करना है। सपोज़ आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि जब तक उस काम को लेकर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो वो काम आपसे होने वाला नहीं है। तो मोटिवेशन, सपोज़ आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो वो क्लियर करने के लिए आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको डेली पढ़ना होगा उसके लिए। ओके, तो अब यहाँ पर मोटिवेशन को अगर जो है मोटिवेशन पर 5 थियरीज़ हैं जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने बताई है। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट जो है मास्लो, ये थियरी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। तो उससे पहले कुछ हम मोटिवेशन के बारे में जानते हैं कि जैसे कि नेशनल हाईवे, मतलब लर्निंग के लिए एक नेशनल हाईवे का नाम दिया है किसने? स्किनर ने। और मोटिवेशन इज़ अ प्री रिक्वेस्ट, यानी ये कैसा है? अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जो चीज़ ज़रूरी है। यानी अगर जैसे सपोज़ अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना ज़रूरी है। तो ये एक पहला स्टेज होता है कोई भी काम को करने के लिए। तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने नोट्स में मेंशन किए हैं, यही सारे कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं और अपने पेपर में सर्च करने हैं। ओके, अब देखिए मोटिवेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, ये जो होगा आपके अंदर पहले से ही बिल्ट होगा। जैसे कि कोई बच्चा है उसे हर मतलब जो भी थियरी जो भी पढ़ाया जाए उनको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, तो वो उसे बहुत से क्वेश्चन, उसे उस फील्ड में और आगे जानने की एक ख्वाहिश होती है। तो ये चीज़ क्या है? ये उसकी खुद की यानी इंटरनल मोटिवेशन है। ये उसे बाहर से नहीं आ रहा है। ये इसलिए वो बच्चा नहीं कर रहा है कि हाँ टीचर उसे चॉकलेट देगी या टीचर उसे गिफ्ट देगी। नहीं, जो काम हम खुद से करते हैं बिना किसी रिवॉर्ड पाने के, मतलब हमें कोई गिफ्ट या हमें कोई पैसे नहीं चाहिए और फिर भी हम वो काम बहुत ही अच्छे से किए जा रहे हैं, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल मोटिवेशन। अब देखिए इंटरनल मोटिवेशन को ही हम लोग इंस्टिंक्ट्स मोटिवेशंस भी कहते हैं। तो दोनों नाम याद रखना है आपको। और हाँ, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो एक पॉजिटिव वर्ड में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है। आपको कोई पर्सन कोई आपको मोटिवेट करे, घर वाले मोटिवेट करें या ना करें, ये क्या है? ये खुद ब खुद अंदर आपके बिल्ट होती रहती है। तो ये एक पॉजिटिव सेंस है। बट अगर मैं एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करूं तो एक्सटर्नल मोटिवेशन को और हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं हम इसे। और ये एक नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव मैंने क्यों कहा? क्योंकि सपोज़ आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको किसी पर्सन ने ये बताया कि अगर तुम आपको पढ़ने की इच्छा या पढ़ने की ख्वाहिश नहीं है, मगर आप कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो तो आपकी सैलरी इतनी होगी, आपके पास घर होगा, आपके पास बहुत पैसे होंगे, आपको रिटायरमेंट
रिटायर होने के बाद भी कोई टेंशन नहीं होगा, आपको पेंशन मिलेगी। तो ये आपको क्या हो रहा है, बाहर से आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेट कर रहा है आपको। तो ये चीज़ जो है, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है, एक टाइम पर जब आप उस चीज़ को पा लोगे, गवर्नमेंट जॉब को आप ले लोगे, उसके बाद एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, मगर इंटरनल मोटिवेशन ये हमेशा आपके अंदर बिल्ट रहेगा। ओके, अब देखिए एक मतलब दो प्रकार के, दो टाइप के मोटिवेशंस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर साइकिल ऑफ मोटिवेशन, अब देखिए साइकिल ऑफ मोटिवेशन में टोटल 6 स्टेजेस होते हैं, और ये स्टेजेस को ना आपको लाइन से याद रखना है, क्योंकि इससे भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए अब आप खुद सोचिए, साइकिल ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहला क्या होगा, नीड। मैंने आपको बताया था कि नीड और मोटिवेशन दोनों सिमिलर वर्ड ही होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने नीड होगी, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ की ज़रूरत है, तब आप में क्या होगा, मोटिवेशन भी आएगा, तब आप उस चीज़ के लिए मोटिवेट होंगे, राइट। तो पहला स्टेज जो है वो होता है नीड। सेकंड होता है डिराइव। डिराइव का मतलब होता है आप क्या करोगे उस चीज़ को पाने के लिए, फोर्स लगाओगे, फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, थर्ड स्टेज में आपका आ जाएगा अराउजल। अराउजल यानी किसी चीज़ को पाने के लिए हमारे अंदर जो एक जुनून, एक जज्बा होता है, उससे हम बोल सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ स्टेज आएगा वो होगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ऑफ कोर्स आप अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करेंगे, उस मिशन पर आप क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे करने के लिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसे क्या करोगे, पा लोगे, यानी फिफ्थ जो है वो है अचीवमेंट। एंड अचीवमेंट के बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी जो जुनून, जो जज्बा था, वो नौकरी, वो जॉब पाने का आपके अंदर, अब वो क्या होगा, अचीवमेंट यानी वो जॉब आपको मिल गई। अब उसके बाद आपका जो अराउजल था, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, यानी वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसके बाद आपकी नीड जो है किसी और चीज़ के लिए हो जाएगी। पहले आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, अब हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद वो अराउजल जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी कम, रिडक्शन हो जाएगा। अब आपकी नीड जो है वो दूसरी हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो ये साइकिल है, आपको रटना नहीं है, आप खुद अपने मतलब खुद पर इस चीज़ों को अप्लाई करके देखो। नीड है, डिराइव है, अराउजल है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, अचीवमेंट यानी आपने पा लिया, पा लेने के बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल, जिस चीज़ का आपको अराउजल था, एक जुनून था, जज्बा था वो चीज़ करने का, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्स यानी कम हो जाएगा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी मेंशन किया, सॉरी हिंदी में भी मेंशन कर दिया है, तो आप नोट्स बना सकते हैं इसकी। और तो नेक्स्ट ये हायरार्की है, ये आप देख सकते हैं, ये मास्क लॉ की हायरार्की है। तो इन्होंने जो है मोटिवेशन के लिए इन्होंने एक इनकी जो हायरार्की है इसे नीड हायरार्की कहते हैं, और ये आप सभी को मालूम होगा। देखिए सबसे पहले स्टेज में जो है वो है साइकोलॉजिकल, यानी बेसिक इंसान की नीड क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सेकेंड स्टेज में आ जाएगा स्टेफटी। थर्ड स्टेज में आएगा लव, बिलोंगिंग, यानी वो ये फ्रेंडशिप, यहाँ पर फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर आ जाएंगे। एंड स्टीम यानी कि वो चाहेगा कि उसकी रिस्पेक्ट हो समाज में, ठीक है, ये वाली फीलिंग यहाँ पर आएगी फोर्थ स्टेज में। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो समझ पाएगा, इस स्टेज पर पहली बात तो बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, यहाँ पर ही जाकर वो ये जानेगा कि हाँ हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ। और यहाँ पर मतलब ये जो होता है सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, यहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता है, इतना भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है आपको इस जो हायरार्की है, और आई होप। तो हाँ, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मास्क लॉ है, जो इनकी हायरार्की है, ये एक ह्यूमनिस्टिक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो इनकी हायरार्की जो इन्होंने बात की है, ये किस में आएगा, इंटरनल में आएगा मोटिवेशन या एक्सटर्नल में आएगा, तो ये इंटरनल में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि देखिए एट द एंड किस पे हो रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी यहाँ पर खुद की सेल्फ फुलफिल की बात हो रही है, तो ये एक इंटरनल मोटिवेशन थियरी है, आपको याद रखना है। और
एक थियरी उनकी ये भी थी जो कि ओरिएंटेशन थियरी भी जो है वो मोटिवेशन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर 3 टाइप का मतलब बताया गया है। सबसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन यानी वही कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो, आप ये चाहते हो कि मुझे 99% 100% इसमें परफॉर्म करना है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे आता है फेलियर अवॉइडेंस, मतलब आप ये चाहते हो कि बस मुझे पास कर लेना है, मुझे फेल नहीं होना है, क्योंकि आपको फेल से होने से क्या लगता है, डर लगता है। और थर्ड में जो आएगा मास्टरी ओरिएंटेशन। यहाँ मास्टरी का मतलब यहाँ पर है कि आप नॉलेज के लिए कर रहे हो, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर आपकी वीडियो होती है ख़त्म। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ ये जो जितना भी मैंने अब तक की 4 वीडियोज़ हैं इनको आप देखो, रिवाइज़ करो बार बार, और इनके नोट्स बना लो। जैसे मैंने एक पेपर में लिख कर रखे हैं आप भी बनाओ। और जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम बहुत जल्द सॉल्व करेंगे, बट अभी हम पहले कुछ थियरीज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और जो क्वेश्चंस होते हैं इनसे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।